नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना और कहा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बयान। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ, अखिलेश यादव का बयान, कई महत्वपूर्ण बिंदु एकदम सामने हैं। सबसे पहले 69,000 नौजवानों के संघर्ष में बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में उन्हें नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए भी बधाई देता हूं। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कितना निभाती है यह देखना होगा। पूरे प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं होगी कहीं पर भी यही इंजीनियर घोटाला ना करें और लखनऊ के पास के जिले सुल्तानपुर में इंजीनियर की हत्या हो जाती है। कोई सोच सकता है कि पेमेंट को लेकर इंजीनियर की हत्या हो जाए और मुख्यमंत्री रोज लाइन ऑर्डर की बात करते हैं। बीजेपी से मुक्ति हो जाने का मतलब है समस्याओं से मुक्ति हो जाना। बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री लाए थे। सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना यह बताता है कि जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो टॉलरेंस हो गई है। अधिकारी रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मीडिया के विभाग में भी भ्रष्टाचार है। 1000 होल्डिंग पर 200 होल्डिंग लगती हैं जो गरीबी से मुक्ति की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के बारे में मत पूछो। अगर उनको मुख्यमंत्री डांट दें तो उप मुख्यमंत्री कहां जाएंगे पता नहीं। उप मुख्यमंत्री जी का नाम मत लीजिए, वह क्या है, उनको मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो वह चुप हो जाएंगे, ये सच्चाई है। 69,000 तमाम नौजवानों के संघर्ष और मिलने वाली नौकरियों के लिए बधाई देता हूं। सरकार अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, इसी पर बच्चों को न्याय मिलेगा। सुल्तानपुर लखनऊ से सटा जिला है जहां एक इंजीनियर की वसूली के लिए हत्या हो जाती है। कोई हफ्ता नहीं जाता जब लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की बात ना कही जाती हो। उनके अफसर तो पक्षपात करते हैं, उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर बयान दिलवाते हैं। सुल्तानपुर में एक पेमेंट को लेकर इंजीनियर की हत्या हो जाने, कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। बीजेपी से मुक्ति का मतलब तमाम परेशानियों और संघर्ष से मुक्ति होना। संविधान और आरक्षण पर निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनको जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। आरक्षण की धज्जियां उड़ाकर कैसे अपनों को फायदा मिले, अपनों को खुश कर दें, अपने लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए लेट एंट्री का खेल चल रहा है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ। ना इसके आरक्षण है, ना इसमें संविधान की कोई जो व्यवस्था है वह है। बीजेपी को जब जब मौका मिलता है वह संविधान से खिलवाड़ करते हैं। क्या रास्ता निकाला जाए जैसे वह अपने लोगों को संतुष्ट करें। अपने लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए कंट्री का खेल चल रहा है। पहली बार नहीं है, ना इसमें आरक्षण है, इसमें संविधान की व्यवस्था का पालन है। अपने अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटर एंट्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्य में नैनो उड़िया हरिद्वार दी गई। सुनने में आ रहा है कि एंट्री से आए थे, नैनो उड़िया से ना तो किसी को पहुंचना है और नहीं अभी तक सरकार के पास कोई रिपोर्ट हो जैसे बता सके कि नैनो उड़िया से किसानों को कितना लाभ हुआ है। टेबल उड़िया लेकर आए थे जैसे उद्योगपति जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही है, जैसे लेटर एंट्री से भ्रष्टाचार करवा कि वह देश छोड़कर भाग जाएं।
सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना बताता है कि के लिए जीरो टैबलेट जीरो हो गई है। अधिकारी आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रही कि ऐसी लगवा दो। एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रही है, एसी लगवा लो। 1000 होल्डिंग का पैसा लिया जाता है, लगती हैं 200। जब तक बीजेपी की मुक्ति नहीं होगी तब तक ना भ्रष्टाचार ना गरीबों से मुक्ति मिलेगी। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले हर मामले में जीरो होगा तो कह रहे हैं। गरीबी से मुक्ति तो वह जब हम उत्तर प्रदेश को बीजेपी से मुक्त करेंगे तब हमें इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। बीजेपी को हमेशा नियत लोगों ने बंटवारे की रही है। पहले जब पुलिस की भर्ती हुई तो रिजल्ट तैयार था। बीजेपी सरकार ने आई तो 4 दिन में रिजल्ट बना तो 1800 लड़कों को नौकरी से बाहर कर दिया। सरकार अपना गलत काम छिपाने के लिए आरक्षण से छेड़छाड़ की है। यह खेल कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री कहीं जाएं, अब जनता नाराज है। उनको सत्ता से बाहर जाना ही जाना है। मुख्यमंत्री अयोध्या द्वारा के सवाल पर अखिलेश बोले, जिन्होंने रात भर जगाया हो सस्टेनेबल गोल को लेकर रात भर किसी को सोने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने सस्टेनेबल गोल को लेकर यही पैरामीटर को लेकर और तमाम यूएन के जो मानक हैं उन पर हम कितने खरे उतरे हैं उस पर बहस की थी। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर क्या कर रही है? अब वह कहीं जाए, जनता नाराज है। जब तक जनता नाराज होती है डेमोक्रेसी में तो कोई भी बचा नहीं सकता। उन्हें सत्ता से बाहर जाना ही जाना है। लेटर एंट्री के बारे में अयोध्या के लोग भी जान जाएंगे। अयोध्या के लोगों को क्या जवाब देंगे? 69,000 बच्चों का क्या जवाब है? इनके पास बगल के जिले में जो हत्या हो गई उनके बारे में क्या कहेंगे? घर पर मार दिया, उसको कोई सुरक्षित है क्या? मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। दूसरा विषय यह है कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस उनका है लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर। शायद पूरे देश में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां ठेकेदार एजे इंजीनियर्स मिलकर के पहले तो घपला घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें और कोई कारण ऐसा बने इंजीनियर की हत्या हो जाए। सोचिए, अपने पेमेंट को लेकर के, अपने मुनाफा को लेकर के हत्या हो जाए। और किस जिले में? सुल्तानपुर, जो लखनऊ से बिल्कुल करीब है। लखनऊ के बाद थोड़ा ही हिस्सा है जो अमेठी का पड़ता, वरना सुल्तानपुर जिला है राजधानी के बिल्कुल पास वाले जिले में। और कोई हफ्ता नहीं बचता जिस दिन मुख्यमंत्री खुद न कहते हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उनके अधिकारी न कहते हो। अगर कोई बात विपक्ष कहता है तो उसकी काट के लिए अधिकारियों को आगाह कर देते हैं और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराते हैं। कोई सोच सकता है कि एक पेमेंट को लेकर के एजेई की हत्या हो जाए, एक इंजीनियर की हत्या हो जाए, तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुक्ति, जब तक बीजेपी से मुक्ति नहीं होगी तब तक न गरीबी की मुक्ति होगी न भ्रष्टाचार की मुक्ति होगी। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है
तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। और जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की कैसे धज्जियां उन्हें, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लैटरल एंट्री कर रहे हैं।